चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, तो अभी तक फोटोशॉप हमने किया यस सर। प्रीवियसली। काफ़ी चीज़ें आपने देखी होगी। लास्ट वीक आप लोगों का डिजिटल पेंटिंग वगैरह भी हुआ, यस सर। है ना? तो डिजिटल पेंटिंग कुछ किए थे प्रैक्टिस? सर की थी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत। तबीयत खराब था तो कर नहीं पाई सर। मैं क्लास भी नहीं हाँ, की थी कुछ दिन से। अच्छा क्लास भी नहीं किए थे। ओके नहीं ओके सर। ओके, ठीक है। अभी अभी तो तो तबीयत। वही मुझे विनायक ने वो भेजा लिंक उसका। हम्म। मतलब वो क्या था, टेलीग्राम में वो उसी चीज रिकॉर्ड का, तो मैं उसी से अब फिर से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या बोलते हैं अभी फिलहाल तबीयत कैसी है? अभी तबीयत सर ठीक है? अभी तो ठीक है। हम्म। उसके लिए मेड्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, हाँ दवाइयाँ हाँ। लेना ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनिटी वगैरह बिल्ड करना ज़रूरी है ना। अभी तो बहुत पेंडेमिक का इशू है। यस सर। एनीवेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे 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 वो भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। प्रीवियस सॉफ्टवेयर जो छूटा है उसकी प्रैक्टिस छोड़ेंगे नहीं। यस। हाँ सर, वो राइट, रिकॉर्ड है उसी से देख के कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्स्ट्रा कुछ भी, जैसे और भी डिजिटल पेंटिंग्स की क्लासेस होंगी तो उसके भी वीडियोस आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि यस आप सर। वीडियोस नहीं ले सकते, आप उनकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी ले लेना। ठीक है। हाँ सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, देखेंगे हम लोग इलस्ट्रेटर को। ठीक है, लेट मी जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम स्टार्टिंग। शुरुआत से शुरू करते हैं। जब इलस्ट्रेटर हम लोग शुरू करते हैं तो ऐसा कुछ स्क्रीन आती है। ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये फोटोशॉप से थोड़ा डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। राइट, क्यों डिफरेंट है बता सकते हैं? क्योंकि प्रीवियसली मैंने क्लासेस में बताया था। ना सर। नो आइडिया। सर फोटोशॉप का ही तो है ना। हाँ, फोटोशॉप जो है वो किस हाँ चीज के लिए यूज होता है? सर, डिजाइन्स मतलब कोई फोटोशॉप जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज ग्राफिक्स होता है। डिजाइन। हाँ। राइट, फोटोज मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है जिसमें फोटोज की सर पिक्सेल्स वगैरह पोस्टर। में चेंजेस करते हैं। राइट, हाँ हाँ। कलर चेंजेस करते हैं, कुछ नया चीज़ ऐड करना हो तो ये सारी चीज़ें फोटोज में की जा सकती हैं। तो बोलना चाहिए कि हम ये बोल सकते हैं कि फोटोशॉप जो है वो फोटो स्टूडियोज के लिए, मूवीज के लिए और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, है ना, इन यस। सब चीज़ों के लिए यूज होता है। तो इसमें आपने जो प्रीवियसली क्लासेस ली उन क्लासेस में आपने ये सब चीज़ें सीख ली कि पोस्टर कैसे क्रिएट करना है, यस सर। फोटोज हाँ मैनिपुलेट कैसे करना है। राइट, ये सारी चीज़ें आपने फोटोशॉप में सीखी। हाँ। अब इलस्ट्रेटर जो है वो उससे थोड़ा हटके है। रीजन क्या है कि इलस्ट्रेटर में वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं। इसमें इमेज से रिलेटेड काम नहीं होता। इमेज को चेंज करना या इमेज के अंदर के कलर को चेंज करना ये सारे काम इसमें नहीं होते। इसका मेन काम होता है ग्राफिक्स में जितनी भी चीजें जो भी डिजाइन क्रिएट होते हैं ग्राफिक्स के, यस। उनमें इसका काम होता है। अब ग्राफिक्स के डिजाइन का क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सर्टिफिकेट्स क्रिएट करते हैं। राइट, अगर हम लोग यस। है ना सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हैं, लेट मी जस्ट शो यू इसको। ऑफ करते हैं जैसे इस तरीके के, अगर हम लोग सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो इसमें ये जितने भी ग्राफिक्स दिख रहे हैं ये यस। ग्राफिक्स जो हैं ये सारे के सारे वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। राइट, इसमें इनका क्या बोलते हैं डिजाइन करने का तरीका और इनका मार्जिन ये सारा कुछ इसी सॉफ्टवेयर में किया जाता है, सब कुछ मेजर इसी में किया जाता है। ठीक है। तो इसमें इमेज का काम नहीं होगा, इसमें हम लोग काम करेंगे इस तरीके के ग्राफिक्स क्रिएट करना, सर्टिफिकेट्स क्रिएट करना, ब्रोशर्स और क्या बोलते हैं आपके प्रोडक्ट के पैकेज वगैरह जो है ना वो सारा काम करेंगे इसमें। ठीक है। दूसरी एक और चीज, इसमें ना फैब्रिक के डिजाइन भी क्रिएट होते हैं, जो अपना फैशन डिजाइनिंग होती है ना यस सर। उसमें भी क्रिएट होते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एक सैंपल। ये सैंपल है फैब्रिक का, जो कपड़े जो सूट्स होते हैं उसके फैब्रिक डिजाइन का है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एक रेक्टेंगल में, इन लोग जो डिजाइनर्स हैं वो रेक्टेंगल में इस तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, और उसके आगे ये बॉर्डर्स वाले ऐड कर देते हैं। अब इसमें से जहाँ पे भी उसको जो भी, जैसे आस्तीन के लिए अगर उसको लेना है तो वो सेक्शन वो कटवा लेता है अपने मास्टर से बोल के। राइट,
यस, तो इस तो तरीके से ये डिज़ाइन पूरे विज़ाइन भी कर सकते हैं। हाँ, सारा कुछ डिज़ाइन भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ नेक डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अपनी क्लासेस में कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है पैटर्न को क्रिएट करना, किस तरीके से पैटर्न को क्रिएट करना है और किस तरीके से इसको आप फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में इलस्ट्रेटर में सबसे पहले आपने क्योंकि फ़ोटोशॉप देखा हुआ है, तो आपको आइडिया है ही इस चीज़ का, राइट? कि आपकी स्क्रीन यस, कैसी दिखती है क्योंकि ये एडोब का ही सॉफ्टवेयर है, राइट? जस्ट अ मिनट। हाँ, सॉरी शिम्पी एक्चुअली क्या हो गया कि वो गरिमा का भी मैसेज आ रहा है, उसको भी ऐड करना है। जस्ट अ मिनट, हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है सर। ओके, इनविटेशन सेंड है, वो जॉइन कर लेगी। ओके, सो हम लोग शुरुआत करने के लिए जब भी हम इलस्ट्रेटर में शुरुआत करते हैं तो फ़ोटोशॉप का ही सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप की ही कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर भी, दोनों ही एडोब के अंदर आते हैं। तो शुरुआत करेंगे तो सिंपल क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? न्यू डॉक्यूमेंट मिलेगा। फ़ोटोशॉप से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अलग मिलते हैं। फ़ोटोशॉप से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग को अलग मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम फ़ोटोशॉप में क्या होता था रेज़ोल्यूशन में काम करते थे, तो विड्थ और हाइट हमको मिलती थी, राइट? यस, यहाँ पे मैं इंचेस कर दे रहा हूँ और विड्थ और हाइट सिमिलरली रहती थी, ओरिएंटेशन भी सिमिलर रहता था। उसमें भी आर्टबोर्ड रहते थे, लेकिन उसमें ब्लीड नहीं मिल पाता था फ़ोटोशॉप में। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट वर्जन्स में थोड़ा-सा चेंजेस थे। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर में हमको ये 2-3 ऑप्शन जो हैं वो नए मिलते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। अब एक तो यहाँ पे देखो आपको आर्टबोर्ड मिल रहा है, ठीक है? आर्टबोर्ड जो है,
आर्टबोर्ड एक्चुअल में कैनवास होता है, क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेटर का, इसी में ड्राइंग की जाती है। अब क्योंकि इलस्ट्रेटर जो है वो आपका क्या बोलते हैं, ब्रोशर भी बनाने के लिए यूज होता है, स्टोरी बुक्स भी बनाने के लिए यूज होता है। तो आर्ट बोर्ड्स जो है ना, वो ढेर सारे इसमें आप यूज कर सकते हो, एक साथ कई पेजेस ऐड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक ही आर्ट बोर्ड रखते हैं शुरुआत में वर्क करने के लिए। ओके, गरिमा भी इज देयर। गरिमा, आपका ऑलरेडी इलस्ट्रेटर हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक रिवीजन हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इस बार मैं कुछ दो तीन चीजें अलग दिखाऊंगा, तो दैट विल बी आपके असाइनमेंट में भी ऐड हो जाएगा। ओके, तो आर्ट बोर्ड हमने यहाँ पे एक ऐड किया हुआ है, यहाँ पे ब्लीड दिख रहा है, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ब्लीड क्या होता है? मैंने एक्चुअली पहले भी एक बार आप लोगों को पोस्टर बना के बताया था फोटोशॉप में, क्या बोलते शैम्पी, उसमें हम लोगों ने कट मार्क्स क्रिएट किए थे, याद है, जिसमें हमने अलग हाँ से सर। गाइडलाइन लगाई थी। यहाँ पे वो चीज पहले से ही मिलती है, तो आप ब्लीड जो है ना वो पहले से ही यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, टॉप बॉटम कैसे भी आपको कितने भी कोने में छोड़ना है जगह को, वो पहले से ही आप यहाँ दे सकते हो। करंटली हम लोग पोस्टर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए इसको 0 0 रखेंगे। अभी हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग क्रिएट करेंगे एक ग्रीटिंग, जो ग्रीटिंग कार्ड या टू फोल्ड कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, चाहे ब्रोशर हो चाहे लीफलेट हो, जो कि बीच से फोल्ड होता है, यस उसको सर। क्रिएट करने के लिए ये जो मार्जिन है ये चीज लेंगे आज हम लोग, और शुरू करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे ब्लीड जो है वो 0 रखना है। एडवांस में आ जाएंगे तो सिमिलर है, वही जैसा फोटोशॉप में था, CMYK के RGB, तो हम लोग CMYK के में काम करेंगे। इलस्ट्रेटर में ज्यादातर CMYK के में ही काम होता है। यहाँ पे रेस्टर इफेक्ट जो है हाई मीडियम लो, याद है हमने बात की थी, 72 DPI, 150 PPI पिक्सल पर इंच, और हाई रेजोल्यूशन के लिए 300 PPI, तो 300 PPI रखेंगे यहाँ पे। प्रीव्यू मोड जो है वो हम लोग डिफॉल्ट ही रखेंगे, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके आर्टबोर्ड में आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिखता है उसके लिए। ठीक है, तो ओके करेंगे यहाँ पे। बाकी सब कुछ सेम है, मोबाइल के लिए कोई भी आइटम बनाना है, वेब के लिए बनाना है, प्रिंट के लिए बनाना है, फिल्म एंड वीडियोस के लिए बनाना है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए करना है, यानी कि कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह करनी है, तो उन चीज़ों के लिए सारे के सारे सिमिलर है जैसे फोटोशॉप में है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, यहाँ पे हमको मिल गया है एक आर्ट बोर्ड मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी गिनती दिखाता है आर्ट बोर्ड की, अगर यहाँ पे हमने 2 3 4 रखे होते तो वो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते थे क्लिक करके। पर अभी हमारे पास, क्योंकि हम लोग वन फोल्ड या सिंगल फोल्ड और सिंगल पेज का क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली इसके लिए एक लैंडस्केप वाला आर्ट बोर्ड लेंगे। ठीक है, लैंडस्केप है, ध्यान रखेंगे। अब इसकी शुरुआत में ना सिंपल सा है, इसमें ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, आपको एक ही मेन्यू बार मिलता है। ठीक है, और दूसरा आपको लेफ्ट साइड में क्या मिलता है, टूल बार मिलता है। इसमें टूल्स वेक्टर के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रश करने के लिए, पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग वगैरह जो भी हम लोग करते थे, या इमेज मैनिपुलेशन करते थे, उसके लिए टूल्स बहुत कम है। यहाँ पे ज्यादा टूल्स मिलेंगे नहीं उस चीज के लिए। इसमें जितने भी हैं ये सारे टूल्स जो हैं वो आपको केवल और केवल ग्राफिक डिजाइनिंग के और वेक्टर डिजाइनिंग के लिए ही मिलेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज पैन मिलता है। ठीक है, जैसा हम लोग को फोटोशॉप में मिल रहा है, नए वर्जन्स में सब में प्रॉपर्टीज पैनल मिलता है, लेयर पैनल मिलता है, और लाइब्रेरीज मिलती है। ठीक है, लाइब्रेरीज में वो जो हेल्प मेन्यू होता था, जिसमें हर चीज के लिए हिंट और हर चीज के लिए कोई मतलब यूज करने का तरीका था, वो इंटरनेट के ही थ्रू मिलता है, तो वो सारा यहाँ पे मिलता है, हमें जरूरत नहीं है। लेयर्स और प्रॉपर्टीज ही मेन हमारे काम के। बाकी आपको जितने ये दिख रहे हैं
ये सारे आपके आगे यूज होने वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। शुरुआत करने के लिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, एक कैनवास आ गया है। अब इसमें हमको क्या क्रिएट करना है, सिंगल फोल्ड ग्रीटिंग क्रिएट करना है। तो सिंगल फोल्ड ग्रीटिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन लेने के लिए याद है फोटोशॉप में मैंने बताया ही था आपको, रूलर जो है उसी का यूज करके हम लोग गाइडलाइन लगाते थे, ग्रिड्स और गाइड्स लगाते थे। गरिमा को भी याद होगा कि हम लोग यहाँ पे रूलर लाते थे, यहाँ पे अभी रूलर नहीं दिख रहा है। तो रूलर का शॉर्टकट क्या था, जो शॉर्टकट फोटोशॉप में था वही शॉर्टकट यहाँ भी यूज होगा, राइट। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका जो शॉर्टकट है वो आई। रूलर के लिए कंट्रोल प्लस आर, CTRL प्लस आर, राइट। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर दबाता हूँ तो मुझे यहाँ पे रूलर मिलता है। यही चीज सिमिलर है फोटोशॉप में भी, और यही चीज सिमिलर है यहाँ पे भी, क्योंकि ये दोनों की ही कंपनियां सेम ही। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूलर, ठीक है। अब इसमें से ही गाइड्स निकलती हैं, क्लिक किया तो मेरे को ये गाइड मिल गई, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दैट। ओके, सो गाइड जो है वो हॉरिजॉन्टल गाइड यहाँ से निकलेगी, वर्टिकल गाइड यहाँ से निकलेगी। अब हमको मार्जिन लेना है, तो मार्जिन लेने के लिए ब्लीड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रीटिंग्स बना रहे हैं। अगर आपको लेना है ब्लीड तो आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं मार्जिन ले रहा हूँ 0 के यहाँ से, और इधर पे जो एक सेक्शन है तो यहाँ 8 पे मैं मार्जिन ले रहा हूँ, ताकि इतना सेक्शन मैं खाली छोड़ूंगा अपने डिजाइन के लिए। यहाँ पे भी इधर, ताकि 0 से 1 यूनिट आगे रखना है हमको। हमारे पूरे मार्जिन में हमको एक एक यूनिट आगे रखना है। अब यहाँ पे ये यूनिट यहाँ पे आ रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इधर रखेंगे, ताकि इतना डिस्टेंस खाली रहे। मैं ब्लीड भी ले सकता हूँ, नेक्स्ट वाले में हम लोग मे बी ब्लीड ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमको सेंटर फोल्ड से, यानी सेंटर में फोल्ड दिखाना है। तो जैसे ही हम अपना क्या बोलते हैं, सेंटर में ले जाते हैं, अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेंटर कितना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 11 इंच डिवीजन है, 11.3, 11 पॉइंट समथिंग इसका इंच डिवीजन है। आर्ट बोर्ड में यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, अगर आप आर्ट बोर्ड में क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में जब कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, आप आर्ट बोर्ड में क्लिक करके रखेंगे, तो आपको यहाँ पे आर्ट बोर्ड से रिलेटेड सारी सेटिंग्स मिलेगी। आर्ट बोर्ड क्या होता है, ये कैनवास होता है। तो आर्ट बोर्ड को आप चेंज भी कर सकते हो, एक बार में मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। लेट जैसे कि भाई यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग को ये शुरुआत में करना है। लेकिन यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ आर्ट बोर्ड की स्टाइल्स पे, कि आर्ट बोर्ड को कैसा रखना है, इसको ये पोर्ट्रेट रखना है कि इसको ये, तो ये रन टाइम में भी कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे रन टाइम में कहने का मतलब है वर्किंग करते थ्रू भी मैं इसको ये चीजें कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को साइज मिल जाता है, यहाँ पे देखिए विड्थ जो है वो 11 इंच की है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 11 है, और यहाँ से यहाँ तक की 8 है, यानी 11.5 समथिंग, 11.6 है, 11.5 की है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 पे अप्रोक्सीमेटली अपना जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे सेट किया हुआ है। ओके,
नाउ यहाँ पे हम एक सिमिलरली एक और फोल्ड क्रिएट कर रहे हैं, 6 से 1 यूनिट इस तरफ और 6 से 1 यूनिट इस तरफ। ये किस चीज के लिए है? ये इस चीज के लिए है कि जब हम अपने ग्रीटिंग कार्ड को फोल्ड करेंगे सेंटर से, तो ये जो राइट में हमने एक जगह छोड़ी है और लेफ्ट में एक जगह छोड़ी है, तो ये भी डिजाइन को बिगाड़ेगा नहीं। क्योंकि जब आप क्या बोलते हैं, कोई भी चीज को फोल्ड करते हो, तो यहाँ से जब फोल्ड होगी ना, तो यहाँ पे भी आपका डिजाइन इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम एक एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिट छोड़ दे रहे हैं, ताकि हमारा डिजाइन जो है वो इन जगहों पे होगा और इन जगहों पे केवल खाली स्पेसेस होगी। ठीक है, नाउ राइट, इसीलिए हम लोग ने इसको छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे लेयर्स पैनल में सिमिलरली F7 लेयर का शॉर्टकट है, जैसा फोटोशॉप में था, इलस्ट्रेटर में भी सिमिलरली वही है F7। तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ F7 फॉर लेयर ऑप्शन, लेयर पैनल के लिए। अगर आपके में नहीं दिख रहा है तो आप F7 प्रेस करेंगे तो आपको आपका लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। मान लीजिए कि ये सारी सेटिंग जो अभी आपको दिख रही है ये नहीं दिख रही है, गायब हो गई है, तो आप विंडोज से भी जाके यहाँ पे पर्टिकुलर चीजों को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे पैनल्स हैं जो कि यहाँ पे अभी ओपन हो जाएंगे, मैं क्लिक करते जाऊंगा। ठीक है, बट हो सकता है कि आपको पैनल्स के नाम पता ना हो कि भाई कौन सा पैनल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी पैनल्स ओपन ना हो, तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस पे जा सकते हो और यहाँ पे आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे आपको लेआउटिंग करना है, लेआउटिंग मतलब जो क्या बोलते, कार्टून होता है या कोई भी, आप कार्टून कहने का मतलब है जो कार्टन होता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट का जो कार्टन होता है, उसको क्रिएट करने से पहले पहले हम लोग को उसका एक खांचा क्रिएट करना पड़ता है। हम लोग इसमें अभी आगे जाएंगे तो इसमें हम लोग बनाएंगे, तो एक स्टेंसाइल क्रिएट करना पड़ता है, जैसे हमने ग्रीटिंग कार्ड के लिए क्रिएट किया है। तो अगर लेआउटिंग करना है तो आप क्लिक करिए, तो इसमें केवल वही ऑप्शन ओपन होंगे, केवल वही ऑप्शन होंगे जो लेआउटिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए लेयर पैनल वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, कहीं ऐड नहीं होगा, ना ही प्रॉपर्टीज पैनल दिखेगा ना लेयर पैनल दिखेगा। तो आप यहाँ से असेंशियल क्लासिक में जाएंगे तो प्रीवियसली जो सॉफ्टवेयर थे उसमें जो पैनल्स जैसे दिखते थे वैसा आपको दिखेगा, जो इसका क्लासिक मोड है। तो यहाँ पे देखिए वही सारे पैनल जो विंडोज में यहाँ पे ये जितने भी हैं, ये सब आपको यहाँ पे लाइन पे नजर आ रहे हैं। तो कोई भी चीज चाहिए है तो वो या तो विंडोज में मिलेगी और या तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली जाके असेंशियल्स में क्लिक कर दीजिए। तो जो आपको जरूरत के पैनल्स होंगे वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे पास जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो ऑप्शन यूज है, तो प्रॉपर्टीज आ गई मेरे पास, मैंने सारा कुछ सेट कर लिया है। लेयर्स में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे लेयर जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है फोटोशॉप से। डिफरेंट कैसे होती है कि फोटोशॉप की लेयर जो होती है उसके ऊपर और नीचे बस लेयर ली जा सकती है, लेकिन लेयर के भीतर में ढेर सारी लेयर नहीं डाली जा सकती। ठीक है, यहाँ पे इलस्ट्रेटर में हमको ये ऑप्शन मिलता है जिसमें हम लेयर के भीतर में भी मल्टीपल लेयर्स यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग नई नई लेयर भी यूज कर सकते हैं। नई लेयर लाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, हमको क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको एक नई लेयर मिल जाएगी, बट हम इन्हीं लेयर्स के अंदर पे भी मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यही नेस्टेड लेयर या ग्रुप लेयर भी बन जाती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी लेयर 1 को ही रखा है मैंने, लेयर 2 को मैंने डिलीट कर दिया है। तो हमारा वर्क करने के लिए, हमारा वर्क क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली यहाँ टूल बार पे जाएंगे, हमें ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट करना है।
ठीक है? तो सबसे पहले हमें बेस चाहिए। हमारे आर्ट बोर्ड पे एक बेस चाहिए है जिस कलर का होगा तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेक्टर ग्रुप में आपको शुरुआत में 2 सिलेक्शन के एरोज़ दिखेंगे। एक है सिलेक्शन टूल V और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल A, ठीक है? V जो शॉर्टकट है बेसिकली ये क्या है? ये पूरा पाथ सिलेक्शन है क्योंकि मैंने फ़ोटोशॉप पे बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एक सिलेक्शन टूल होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, या तो डिज़ाइन के पाथ को पकड़ सकते हो एक बार में पूरा और या फिर आप क्या कर सकते हो, व्हाइट वाला जो एरो है, उसको यूज़ करके एक-एक सिंगल एंकर पॉइंट को आप अपना क्या बोलते हैं डिज़ाइन को चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बेस देना है, तो बेस देने के लिए मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, M इसका शॉर्टकट है। ये जो पूरा आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको एक फ्लाई आउट मिलेगा। इसको छोटा-सा डब्बा जो भी ओपन होता है, इसको फ्लाई आउट बोलते हैं। अगर आपको इसको फ्लाई आउट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जैसे ही इसके इस पोर्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे छोटा-सा एक और आपको ग्रे डार्क ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये ऐसा बाहर आ जाता है। ठीक है? ताकि आप नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली इनको क्लिक कर के यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट-डिफरेंट शेप्स को। तो फ्लाई आउट जो है वो बेसिकली ऐसा बॉक्स है, तो इस पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मिलेगा। इसके आगे देखेंगे तो एलिप्टिकल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है। ये बेसिकली बने बनाए शेप्स हैं जो आपको इलस्ट्रेटर में बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। लाइन्स हैं और रेक्टेंगल टूल्स हैं। तो मुझे बेस चाहिए है रेक्टेंगल का, मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा, तो देखिए पर्पल कलर की एक लाइन बन रही है। ये पर्पल कलर की लाइन जो है, ये स्मार्ट लाइन कहलाती है। इसका मतलब होता है कि ये बेसिकली हमको बताती है कि हमारा जो डिज़ाइन हमने बनाया है, वो एक्चुअली उस पोज़ीशन पे है कि नहीं। तो वो हमको स्नैप करने में मदद करता है। ठीक है? जैसे ही मैंने ये शेप क्रिएट किया, रेक्टेंगल शेप क्रिएट किया, आप देख सकते होंगे कि इस शेप के चारों ओर कुछ डॉट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है? कुछ डॉट्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे भी डॉट्स दिख रहे हैं और ये एक डॉट दिख रहा है। तो ये बेसिकली है क्या? ये जो चारों ओर आपको रेक्टेंगल डॉट्स दिख रहे हैं क्योंकि फ़ोटोशॉप में और पहले जिसने इलस्ट्रेटर किया है वो जानते ही हैं इस चीज़ को कि ये जो रेक्टेंगल डॉट्स हैं, ये एक्चुअल में है ट्रांसफॉर्मेशन गिज़्मो। यानी कि ऑब्जेक्ट को छोटा, बड़ा, रोटेट करना है, साइज़ में छोटा करना है, बड़ा करना है, राइट? पोज़ीशन चेंज करना है, इन चीज़ों के लिए ये रेक्टेंगल डॉट्स यूज़ होते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर में एक और ख़ास चीज़ है, वो है ये आपको ये राउंडेड डॉट्स मिलेंगे और ये राउंडेड डॉट्स जो हैं, ये आपके रेक्टेंगल को स्मूथ करने के काम में आते हैं। यानी ये इसको कर्व में क्रिएट कर सकते हैं। कर्व करने के लिए आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो देखिए आपका जो पाथ है, आप लोगों को बताया ही है मैंने वेक्टर डिज़ाइन में 3 चीज़ें होती हैं, फिल, आउटलाइन और पाथ। आउटलाइन को इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पाथ को मैं स्मूथ कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर डॉट को ड्रैग करके। ठीक है? तो फिल का मतलब होता है शेप के अंदर का कलर। स्ट्रोक का मतलब होता है शेप की आउटलाइन, ठीक है? और पाथ का मतलब होता है शेप का स्ट्रक्चर। शेप का जो स्ट्रक्चर है वो पाथ की चेंज करने से आप उसको चेंज कर सकते हो और आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो स्ट्रोक को चेंज कीजिए और फिल यानी आपके बेस को या आपका जो शेप के अंदर का कलर है उसको चेंज कर सकते हो। अब कैसे इसके अंदर का कलर चेंज होता है? अंदर का कलर चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे देखिए फिल ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, ऑलरेडी सेलेक्टेड है वैसे, बट आप यहाँ से सिलेक्शन टूल से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो।
फिल पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और आपको एक कलर पिकर मिलेगा। यहाँ पे आप इस पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक लाइट वर्जन ऑफ पिंक ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा बेस जो है वो ऐड हो गया है। सिंपल इनफ है। नीचे पे यहाँ पे स्ट्रोक मिलता है, ठीक है? एक्स दबा के हम इसको टॉगल करते हैं। जैसा हम लोग फोटोशॉप में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को टॉगल करते थे, वैसे ही इलस्ट्रेटर में हम लोग यहाँ पे एक्स दबा के फिल और स्ट्रोक को टॉगल करते हैं। स्ट्रोक मुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए है वैसे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रोक जो है वो मेरे ग्रीटिंग कार्ड के कॉर्नर कॉर्नर पे दिखे। तो स्ट्रोक पे मैं डबल क्लिक करूंगा, मुझे सिंपल एक कलर पिकर मिलेगा। मैं यहाँ पे कलर पिकर को व्हाइट कर रहा हूँ ताकि मेरा स्ट्रोक जो है वो व्हाइट कलर का दिखे। ओके करूंगा तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपको स्ट्रोक उतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा। रीजन है कि स्ट्रोक अभी जो है वो, मैं इसको कंट्रोल प्लस और माइनस से जूम और जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हो आप कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस से। नाउ कंट्रोल प्लस करेंगे, स्पेस बार दबा के पैन, ये सारा कुछ जो भी शॉर्टकट है ये सब कुछ फोटोशॉप में भी सिमिलर है, कोई भी चीज यहाँ पे नई नहीं है। कंट्रोल प्लस करूंगा तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक आउटलाइन मिल रही है व्हाइट कलर की, राइट? ये व्हाइट कलर की जो आउटलाइन है ये ही हमारा स्ट्रोक का कलर है, ठीक है? अगर आपको इसको चेंज करना है तो पहले आप इसको सेलेक्ट कीजिए, शेप को सेलेक्ट कीजिए और इस पूरे की प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपर्टीज पैनल में मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए फिल है, स्ट्रोक है, ओपेसिटी है। फिल जो है वो अंदर के कलर को चेंज करने के लिए है, तो आप इधर पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कलर ऑप्शन मिल जाएगा, या यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको स्ट्रोक बड़ा रखना है, 4 पिक्सल का रखना है, स्ट्रोक को अंदर रखना है या बाहर रखना है। अगर मैं इसको स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा और देखिए स्ट्रोक का कैप जो है, अब ये खुला ऑप्शन नहीं है, ये क्लोज पाथ है, चारों तरफ से बंद है। इसके कारण से हम इसकी कैपिंग नहीं देख सकते, क्योंकि कहीं पे भी ये खुला नहीं। जो खुला वाला होगा उसमें हम लोग देख लेंगे। कॉर्नर को स्मूथ करना है या ऐसा स्लैंट चाहिए है या आपको कॉर्नर चाहिए है, ठीक है? तो ये सारा कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्मूथ कॉर्नर दे रहा हूँ। वैसे इसको स्मूथ नहीं, इसको हम ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, हमारा जो ग्रीटिंग कार्ड है वो बेसिकली साइड साइड से राउंडेड नहीं होगा, साइड साइड से सिमिलरली रेक्टेंगल ही होगा, इसलिए कॉर्नर रखेंगे। अलाइंड स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक को इस पाथ के बाहर रखना है, अंदर रखना है या सेंटर में रखना है। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर पे है, पाथ सेंटर में है और चारों तरफ स्ट्रोक लग रहा है। इसको इनसाइड कर दूंगा तो देखिए वो वहां से हटके अंदर आ गया, ठीक है? दूर पे देखेंगे तो नजर आएगा हमको कि हमारा स्ट्रोक अब अंदर आ गया है। इसको आउटसाइड कर दूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी भी आर्ट बोर्ड से बाहर डिजाइन ना जाए। जो भी आपने मार्जिन लिया है उसके अंदर ही पूरा डिजाइन रहना चाहिए, ठीक है? तो स्ट्रोक को मैं इनसाइड कर रहा हूँ और इसका पिक्सल को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि मैं बॉर्डर मुझे यहाँ तक मिले, क्योंकि मेरा डिजाइन जो है वो इसके बाहर तो जाने वाला नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने स्ट्रोक बना लिया, मेरा बेस तैयार हो गया है, ठीक है? लेकिन बेस को मैं मूव भी कर सकता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो देखिए वो मूव हो जाएगा। तो अब मुझे अगर इसके ऊपर में कोई और डिजाइन डालना है तो मुझे इस बेस को लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के लिए सिंपल सा एक ऑप्शन है, कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल 2 दबा दीजिए। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको एक शॉर्टकट,
Ctrl+2, Ctrl+2 दबाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे स्टिक हो गया। अब इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ भी डिजाइन नहीं देना है तो यहाँ पे भी कलर रख के कोई फायदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी क्लिक एंड ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बनाया है, सिमिलर व्हाइट कलर का रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मुझे अब क्या मिल रहे हैं, कट मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मुझे अपना डिजाइन इधर पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डिजाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सिंपली सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ऑप्शन है, एक तो ये फ्लाई आउट के जो शेप्स हैं इनको यूज किया जाता है, और दूसरा पेन टूल यूज किया जाता है। पेन टूल और एंकर पॉइंट टूल, देखिए यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, जो कि फोटोशॉप में ढेर सारे मिलते थे। वो इस चीज के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि पेन टूल जो है ये अपने में ही इतना स्मार्ट इनफ सॉफ्ट टूल है इलस्ट्रेटर में कि ये सब चीज खुद ही कर लेता है, ठीक है। देखेंगे इसको यूज करके कि इसमें कैसे क्रिएट होता है। सिंपली शुरुआत में हम लोग यहाँ पे एक बड़ा लोगो या बड़ा एक डिजाइन यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एलिप्स ले रहा हूँ और उस एलिप्स को मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगा तो यूनिफॉर्म स्केल होगा जैसे फोटोशॉप में होता था, याद है आपको। शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, विड्थ और हाइट जो है वो बराबर नहीं होगी। शिफ्ट में विड्थ और हाइट बराबर रहेगी। लेकिन अगर मुझे सेंटर से चाहिए है तो शिफ्ट और ऑल्ट, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के ड्रैग करूंगा तो बराबर विड्थ और हाइट भी रहेगी, और इसका जो ओरिजिन है वो सेंटर होगा, यानी सेंटर से स्केल होगा ये ऑब्जेक्ट। शिफ्ट और ऑल्ट, तो मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया है। अब देखिए इसको सेंटर पे रखे हैं, जब मैंने यहाँ पे ड्रैग करके इसको मैं सेंटर पे ले आ रहा हूँ तो देखिए वो बता रहा है मुझे कि मेरा एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट के बीच में सेंटर पे ऑब्जेक्ट आया। नाउ मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके थोड़ा सा शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने डिजाइन बनाया है इसमें मुझे सेंटर पे व्हाइट चाहिए, ठीक है। और आउटर में कोई कलर हो ना हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो मुझे सेंटर में व्हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस स्ट्रोक के कलर को इधर पे स्विच कर सकता हूँ। स्विच करने के लिए मुझे बस सिंपली ऊपर में एक छोटा सा आपको दिख रहा है एक एरो है, इसको बोलते हैं स्वैप, स्वैप एरो। ये एक्चुअली भी कलर फिल और स्ट्रोक के बीच में कलर को स्वैप कर देता है। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स, शिफ्ट के साथ एक्स दबाइए तो देखिए आपको कलर जो है वो स्विच हो जाता है। या तो यहाँ क्लिक कर दीजिए और या तो शिफ्ट एक्स दबाइए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कलर स्विच होते हुए। अब देखिए मुझे स्ट्रोक पे, यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा मैं, स्ट्रोक पे मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, अभी कलर है इसके कारण से यहाँ पे मुझे छोटा सर्कल दिख रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रोक ना ही हो। तो स्ट्रोक में जीरो कलर डालने के लिए आप स्ट्रोक को यहाँ पे देखिए, स्ट्रोक के नीचे तीन ऑप्शन मिलते हैं, कलर यानी कि फ्लैट कलर, ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट कलर, ग्रेजुअल कलर देने हैं, दो कलर एक साथ देने हैं तो ग्रेडियंट, और या फिर नन, नन यानी कि ये इस कलर को जीरो कर देगा। मैं यहाँ पे नन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एक माइनस या रेड कलर का क्रॉस लग गया है स्ट्रोक्स में, यानी कि अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं है, अब केवल यहाँ पे व्हाइट कलर है, ठीक है। मैं इसी का एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेना बिल्कुल सिंपल है, जैसे फोटोशॉप में हम लोग कॉपी करते थे वैसे ही यहाँ पे भी कॉपी होता है। ऑल्ट दबा के ड्रैग करिए तो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और एक और ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लेता हूँ। और देखिए पर्पल लाइन मुझे बता रही है कि वो मेरा लास्ट जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है
उसके अलाइन पे ये ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली सेट हो गया है। अब इन तीनों को मैंने शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लिया। जैसा आप फोटोशॉप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, मल्टीपल लेयर्स सेलेक्ट करते थे, हम यहाँ पे एक ही लेयर पे इन तीनों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको, क्योंकि ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, और सेंटर से भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली, लेकिन अभी क्या है, ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो मुझे हर बार इन तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे इनका कॉपी निकालना है। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करके कॉपी निकाल सकता हूँ। बट मान लीजिए अगर मेरा डिजाइन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे उतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन अभी नहीं है, लेकिन मेरा डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा उस जगह पे, मैं एक बार इनको सेलेक्ट करूंगा, मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जी दबाऊंगा। कंट्रोल जी, जी फॉर गोट। कंट्रोल जी दबाने पर क्या होगा, लेट मी जस्ट राइट हियर, कंट्रोल प्लस जी, इससे हो जाएगा ग्रुपिंग, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा ग्रुप। कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने पर क्या होगा, कंट्रोल जी आपने दबाया, तो अब आप इसको जितनी बार एक बार क्लिक करेंगे और आपका पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अनग्रुप करना है तो कंट्रोल ऑल्ट जी कर सकते हो आप। कंट्रोल ऑल्ट जी से फिर क्या होता है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये शिफ्ट कंट्रोल जी है, सॉरी ऑल्ट जी नहीं, शिफ्ट कंट्रोल जी करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो अनग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल जी से ऑब्जेक्ट ग्रुप होगा और शिफ्ट कंट्रोल जी से ऑब्जेक्ट अनग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है मेन्यू बार में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएंगे। तो ग्रुप, अनग्रुप, लॉक, अनलॉक, अनलॉक करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल 2 कर सकते हैं सिंपली। लेकिन एक चीज है कि अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लॉक किए हुए हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलरली एक एक करके अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, वो एक साथ सबको अनलॉक कर देता है। तो यहाँ पे ऑल्ट करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ और देखिए इसको अलाइन कर दिया है हमने। पर्पल डॉट्स दिख रहे थे जो अलाइनमेंट के लिए यूज होते हैं, यहाँ से ऐसा क्लिक किया तो देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट के बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, लेट्स जस्ट से अ बिट हियर। तो हमको अंदर का ग्रीटिंग्स का डिजाइन हमने बना दिया। अब यहाँ पे कुछ लिखने के लिए अगर आपको लाइंस या मार्जिन देने हैं तो आप यहाँ पे लाइन सेगमेंट सेलेक्ट कीजिए। लाइन सेगमेंट में फिल को, स्ट्रोक को आप जैसा देना चाहें, मैं यहाँ पे फिल का कलर जो है वो ब्लैक कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया है और यहाँ पे मेरा जो फिल है, लाइन का फिल और स्ट्रोक दोनों ही नन है। अगर फिल पे मैं कोई कलर भी डालता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइन का मुझे फिल कलर दिख रहा है। अब मुझे इस फिल कलर की ब्रॉडनेस मैं सेट नहीं कर सकता। इसमें एक पॉइंट है कि लाइन क्योंकि एक सिंपल पिक्सल की, सिंगल पिक्सल की लाइन है, तो इसको मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसके स्ट्रोक को अगर मैं दे दूं, स्ट्रोक पे अगर कलर दे दूं तो मैं इसकी ब्रॉडनेस भी सेट कर सकता हूँ। मुझे इसे बस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पिक्सल बढ़ाना है, तो लाइन की ब्रॉडनेस भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए स्ट्रोक को एक चीज और खास है, अब इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए लाइन एकदम चौपी है एंड में,
तो मैं स्ट्रोक में जाके, कैप में जाके राउंड कैप करूँगा तो मुझे ये सॉफ्ट लाइन मिल जाएगी। कॉर्नर मिल जाएगी या आउटसाइड पे अगर मुझे चाहिए है, प्रोजेक्टिंग कैप चाहिए तो भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सॉफ्ट कर देता हूँ तो मेरा जो डिज़ाइन है, उसकी जो लाइन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएँगी। मैं इसके पिक्सल को 4 कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट लाइन हो गई। ऑल्ट करके ड्रैग करिए। एक एक सर्टेन मार्जिन पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतना चाहिए, गैप चाहिए और ऐसी करीब 3-4 लाइनें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट एक्शन या रिपीटर कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, आपके आगे आने वाले सारे डिज़ाइनिंग्स में ये काम आएगा। रिपीटर कमांड यानी कि जब मैं इसको एक सर्टेन हाइट पे, मान लीजिए 39 0.3 इंचेस पे मैंने इसको रखा है। अब मैं कंट्रोल आर दबाऊँगा, तो वो सॉरी कंट्रोल डी दबाऊँगा, तो वो लास्ट जो एक्शन किया है, उसको रिपीट करेगा। यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो उतनी ही दूरी पे होगा जितनी दूरी पे ये दोनों थे। कंट्रोल डी करूँगा, तो जितनी बार मैं दबाऊँगा उतनी बार ये आगे जाएगा। तो मुझे अभी फ़िलहाल 4 ही लाइन्स चाहिए थी। 4 लाइन्स को मैंने सेलेक्ट किया और इनको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया। सिमिलरली इन लाइन्स को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। जो चीज़ हमने यहाँ बनाई उसी को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है? अब कोई और मल्टीपल शेप्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मान लीजिए अब जैसे यहाँ पे मैंने एक शेप क्रिएट किया जो कि ब्लैक स्ट्रोक लाइन के साथ आ रहा है और अंदर पे कोई कलर नहीं है। अब मुझे चाहिए कि इसका जो कलर है वो इसको फॉलो करे, यानी कि स्ट्रोक नन हो जाए और व्हाइट कलर अंदर आ जाए, यही कलर वाला। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर दूँगा इसमें। प्रॉपर्टीज़ कॉपी करने के लिए सिंपली शेप को सेलेक्ट कीजिए, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कीजिए और इसको डायरेक्टली जिस शेप से उसको कॉपी कराना है, उस पे क्लिक कर दीजिए। तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यानी फिल, स्ट्रोक और पाथ की प्रॉपर्टीज़ नहीं करेगा, फिल, स्ट्रोक और ओपेसिटी जितना भी यहाँ पे अपीयरेंस सेटिंग्स है, वो सारी की सारी कॉपी हो जाएगी इधर पे। ठीक है? और शिफ्ट दबा के थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, सिमिलर पोर्शन पे इधर पे भी और सिमिलरली इधर पे। राइट। पर्पल गाइडलाइन जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है, वो हमको बताती है हमारे डिज़ाइन के बारे में कि हमारा डिज़ाइन जो है वो कहाँ पे एक्यूरेटली फिक्स है। तो देखिए बाकायदा बता रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के अलाइन में है। थोड़ा-सा इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक। नाउ अब इसमें हमको अगर कोई सिंपल सा टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट वगैरह अगर जो भी चीज़ लिखनी है या तो इसको डायरेक्टली प्रिंटिंग के लिए दिया जा सकता है कि एक पेज प्रिंट हो जाए और या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको सिंपली टेक्स्ट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम टाइप टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइप टूल के फ्लाईआउट्स में देखो बहुत सारे आपको टाइप टूल मिलेंगे। हम उस पे डेप्थ में आज नहीं जाएँगे, टाइप टूल को हम अलग से एक्सप्लोर करेंगे। सिंपली अभी एक ही टाइप टूल है जो है टी। टी वाला सिंपल टाइप टूल है। इसमें आप जब भी क्लिक करेंगे फ़ोटोशॉप हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर उन सब में सेम ही रहता है ये। इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। आप अपना कंटेंट लिख लीजिए और इसको क्लिक एंड ड्रैग करिए शिफ्ट दबा के तो भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएँगे, तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर का एक अलग से पैनल मिलेगा। कैरेक्टर ऑप्शन में क्या मिलेगा, आप अपनी मर्ज़ी से
बर्थडे ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं, या जो भी आपको फॉन्ट सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हो। आप इसको इटैलिक भी कर सकते हो। सर, हम्म। अगर कोई पिक्चर पिक डालना हो तो, पिक कोई डालना है तो फोटो। पिक भी डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है। फाइल में जाके ओपन कर लीजिए, ठीक है। और लेट जस्ट से अगर हम कोई पिक डाल रहे हैं, मैं 2 मिनट आपको जल्दी जल्दी एक पिक हम डाल देते हैं। ओके, लेट जस्ट से कि हमारे पास कोई एक पिक है, तो हम इसको ओपन करके इधर पे ले आते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, राइट, कॉपी किया डायरेक्टली। अब देखिए पिक जो है ये अभी सबसे ऊपर में आ गई, और मैं चाह रहा हूँ इस पिक के ऊपर में ये ब्लैक वाली लाइंस आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमारा ये वाला ब्रैकेट होता है ना, कंट्रोल प्लस ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं, ये या फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये हमारी मदद करते हैं ऑब्जेक्ट को पीछे और आगे लाने में। देखिए जैसे अभी अभी ये इस शेप के पीछे में है, इस शेप के आगे आ गया, और लाइंस के आगे आ गया। तो हमको लाइंस अगर चाहिए हैं डिजाइन के पीछे, तो आप इजीली इसको पीछे आगे कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हो आप। कंट्रोल स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, या बिग ब्रैकेट बोलते हैं, इसका यूज करके आप कर सकते हो इसको। सर जैसे मैं, हाँ हाँ, सर मैं अभी क्लास लीव कर रही हूँ, एक्चुअली फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। हाँ, ओके। बस ये याद रखेंगे ना, असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, ग्रीटिंग्स का। ओके सर। ओके ओके गरीब, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। सो ये समझ में आया गरीब, शैम्पी, यस सर। है ना। हाँ। तो इमेज भी डाल सकते हैं, बट इमेज को मैं अभी बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अभी मत डालना इमेज, ठीक है। बाकी अगर आप डालना चाहो तो फोटोशॉप के थ्रू भी डाल सकते हो ना। जैसे आप ये डिजाइन बना लो, और इसी का, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसको एक दूसरा कलर दे देता हूँ। तो टेक्स्ट का भी फिल होता है, टेक्स्ट के फिल को भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी कलर दे सकते हो अपनी मर्जी से, जैसा भी आपको देना है कलर, ठीक है। कलर चूज करने के लिए याद है ना, अपन ने एनालॉगियस कलर और ये वाले कलर्स सीखे थे, है ना। तो उन्हीं का यूज करके आप इसको दे सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट करके इधर से भी कलर ऑप्शन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिंक ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे टू और फ्रॉम, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, और सिमिलरली टेक्स्ट को कॉपी कर लो, डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे तो टेक्स्ट को लिखने का ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। तो सेट कर दो यहाँ पे, इसको आप सेंटर पे ला दो, और यहाँ पे फ्रॉम कर दो। यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा, ताकि वो ज्यादा वो ना आए, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग कार्ड का एक चीज और है, इस पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट टू दबा देते हैं, ताकि हमारा जितना भी डिजाइन है
वो अनलॉक हो जाए, सब कुछ अनलॉक करने के लिए Alt Ctrl 2, Alt Ctrl 2, और सबको सेलेक्ट करके Ctrl G, ताकि आपका डिजाइन आप मूव करा सको। ठीक है, अभी हमारा पीछे का डिजाइन मूव नहीं हो रहा क्योंकि वो लॉक है। ठीक है, तो आप लेयर पैनल में जाके नीचे पे ओपन करोगे ना ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को, तो आपको ग्रुप भी दिख जाएगा, जो ग्रुप है, और ये रेक्टेंगल भी दिख जाएगा। तो इसको अनलॉक कर लो, अगर वहां से अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। और गाइडलाइंस देख रहे हो आप, सारी की सारी लॉक हैं, इसी के कारण से हम इनको मूव नहीं करा पा रहे। अगर हम इन सबको अनलॉक कर देंगे तो हम इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर नाउ अभी फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, और ये जो हाइड वाली लेयर है इस ग्रुप को भी सेलेक्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl G कर लेंगे, ताकि हम इसको मूव करा सकें। तो ये हमारा पूरा डिजाइन जो है, ये डिजाइन हो गया इनसाइड का। ठीक है, ये इनसाइड डिजाइन कहलाएगा। इसको मैं यहाँ पे अलग से एक डिनोशन के लिए रख दे रहा हूँ। ये इनसाइड का डिजाइन है, यानी ग्रीटिंग कार्ड के अंदर का। और वहीं आप आउटसाइड का भी डिजाइन कर सकते हो इसी के ऊपर में। तो एक नया ले लो ऑप्शन, और कलर फिल अप कर लो। ठीक है, अब आप आउटसाइड के डिजाइन में आप कोई भी अलग डिजाइन यूज कर सकते हो। चाहो तो आप ऐसा ही कुछ आउटसाइड के लिए ले लो और इसको सॉफ्ट कर लो। राइट, ताकि ये आउटसाइड का डिजाइन और इनसाइड का डिजाइन सिमिलर रहे। तो प्रिंटर जब प्रिंट करने जाते हैं ना, तो ये लोग पहले इनसाइड का डिजाइन को प्रिंट कर लेते हैं, फिर उसी को पलटा के पेपर को लगा देते हैं, तो फिर आउटसाइड का भी डिजाइन आ जाता है। तो जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाओ, जैसे हम लोग ने आज ग्रीटिंग्स का बनाया, तो याद रखें कि ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को आप क्या करोगे, हमेशा ऐसे सामने में रखना, मतलब इनसाइड और आउटसाइड को अगल बगल में या ऊपर नीचे में रख के इस तरीके से नेमिंग करके रखना, ताकि जब आप इसको क्या बोलते हैं जेपेग में कन्वर्ट करो या बाहर ले जाओ ना, तो ये आपके क्या बोलते हैं जो प्रिंटिंग करने वाले हैं उन लोगों के काम में आता है ये चीज। जब फाइल हम लोग भेजते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से फाइल भेजते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, एक सिंपल लास्ट चीज है कि सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव एज, और इसका जो फॉर्मेट है वो एडोब इलस्ट्रेटर एआई के तौर पे सेव होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर 01 क्लास रखेंगे, सेव करेंगे और ओके कर दीजिए। तो इलस्ट्रेटर की फाइल एआई के तौर पे सेव हो जाएगी। एआई इसका शॉर्टकट है। लेकिन आप मान लीजिए आपको जेपैग में सेव करना है, तो फाइल सेव एज, यहाँ पे जाएंगे तो जेपैग नहीं मिलेगा, यहाँ पे एसवीजी, ईपीएस, पीडीएफ, एआईटी, ये वाले ऑप्शन मिलेंगे। ये एक्चुअली में है क्या, ये सारे के सारे जो फॉर्मेट हैं ये वेक्टर फॉर्मेट है। ठीक है, तो अगर आपके डिजाइन को आपको वेक्टर में सेव करना है तो फाइल सेव एज से करिए, और अगर जेपैग निकालनी है तो एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज, तब यहाँ पे आपको पीएनजी, जेपैग, ये सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जेपैग कर रहा हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सीएमवाई के कलर कैसा मेरा निकालना है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे आगे और इन डेप्थ में। इसको मैं ओके भर कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो लेट मी जस्ट गो फॉर क्विक एक्सेस, जो हमने सेव किया हुआ है इसको हम ओपन करते हैं, फाइल लोकेशन,
तो देखिए जेपीईजी में भी ये सेव होके इस तरीके से आएगा। तो प्रिंटर में लोग आप इसको इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो या फिर अलग-अलग भी निकाल सकते हो। एक साथ भी निकाल सकते हो या इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो। ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया हाँ सर। शम्पी? हाँ सर। ओके। तो आज की क्लास